घर लेकर आता, उसकी माँ सबसे पहले उसे घर के पुराने कमरे में ले जाती। हैरानी की बात ये थी कि जो भी लड़की उस कमरे से बाहर निकलती, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। कुछ मिनट पहले जो लड़की अमित के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खा रही होती, वहीं बाहर आते ही रिश्ता तोड़ देती और बिना पीछे देखे चली जाती। ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका था। अमित जितना इस राज को समझने की कोशिश करता, उतना ही उलझता चला जाता। कुछ समय बाद वो फिर एक लड़की रचना को घर लेकर आया। इस बार उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रचना से ही शादी करेगा। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्से से तिलमिला उठी। उन्होंने हमेशा की तरह रचना को घर के पुराने कमरे में ले गई। कुछ देर बाद जब रचना बाहर आई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अमित को घूरते हुए कहा कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। फिर बिना कुछ सुने वहां से चली गई। अमित अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने माँ से पूछा कि आखिर वो हर लड़की से ऐसा क्या कहती है, लेकिन माँ ने सिर्फ इतना कहा कि अगर आगे किसी लड़की को इस घर में लाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमित समझ नहीं पा रहा था कि उसका छोटा भाई शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसे प्यार करने तक की इजाजत क्यों नहीं है। कुछ दिन बाद उसने फिर हिम्मत की और एक नई लड़की को घर ले आया। इस बार जैसे ही माँ उसे पुराने कमरे में ले जाने लगी, अमित ने लड़की का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माँ ने सख्त लहजे में कहा कि अगर वो उनके साथ नहीं गई तो दोनों इसी वक्त घर छोड़ दें। लड़की ने भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अमित का साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन कुछ मिनट बाद जब वो पुराने कमरे से बाहर आई तो उसका फैसला भी बदल चुका था। उसने अमित पर गुस्से में आरोप लगाया कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और तुरंत वहां से चली गई। अब अमित का सब्र टूट चुका था। उसने माँ से चीख कर पूछा कि आखिर वो उसे शादी क्यों नहीं करने देती, लेकिन जवाब देने की बजाय माँ ने उसे डांटा और घर के बाहर घुटनों के बल बैठने की सजा दे दी। रोते हुए अमित बोला कि बचपन से उन्होंने हमेशा छोटे भाई को ही प्यार दिया, उसे सिर्फ अपना घर बसाना है, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। उसे तो अब ये भी लगने लगा था कि शायद वो इस परिवार का अपना बेटा ही नहीं है। ये सुनकर माँ और भी नाराज हो गई। उन्होंने उसे चुप रहने को कहा और बाहर ही छोड़ दिया। पूरी रात अमित के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता रहा, आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे हर कोई जानने के बाद उससे नफरत करने लगता है। अगले दिन उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली। उसे लगा शायद वो इस परिवार का असली बेटा नहीं है, लेकिन जांच में पता चला कि वो अपने माता पिता की ही संतान है। अब उसकी उलझन और बढ़ गई। अगर वो उनका अपना बेटा है तो उसकी शादी से सबको इतनी परेशानी क्यों है। उसने अपने दोस्त से भी सलाह ली, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार उसने अपनी मौसी से मदद मांगी। मौसी ने भरोसा दिया कि वो उसकी माँ से बात करेंगी, लेकिन जैसे ही वो भी उस पुराने कमरे में गईं, कुछ मिनट बाद उनका व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। बाहर आते ही उन्होंने भी अमित को जोर से डांटा और कहा कि उसकी माँ बिल्कुल सही कर रही है। अब अमित को यकीन हो गया था कि उस पुराने कमरे में कोई ऐसा राज छिपा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, और उसने फैसला कर लिया अब चाहे जो भी हो जाए वो उस पुराने कमरे का सच जानकर ही रहेगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।